नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया और भारत के भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम हमने उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का वर्णन किया, जिसमें हमने हिमालय पर्वतमाला का अध्ययन किया। हिमालय पर्वतमाला को हमने 4 भागों में विभाजित किया: ट्रांस हिमालय, वैध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद हमने सिडनी बराड़ के अनुसार हिमालय का विभाजन किया। उसने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था, जिसमें हमने देखा पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा हमने देखा कुमायूं हिमालय, तीसरा देखा हमने नेपाल हिमालय और चौथा देखा हमने असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। किनकी बात करते हैं? भारत के प्रमुख दर्रों की, या हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। तो हमारे टॉपिक पर बात करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन अवश्य रूप से दबाएं नई नई वीडियो देखने के लिए। साथ में कमेंट अवश्य करें और लाइक शेयर करना न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं। हमारे आज का प्रमुख टॉपिक है जो है भारत के दर्रे। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि आखिरकार दर्रे होते क्या हैं, दर्रे कहते किसे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित, क्या कह रहा है, किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ सक्रिय द्रोणी, क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ सक्रिय द्रोणी व निचला भाग, सक्रिय द्रोणी तो हो गई, शुक्र मार्ग हो गया, वह निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पहाड़ी है, एक पहाड़ी इस इधर से है, तो ये जो अंदरूनी भाग पाया जाएगा, सकरा भी है, द्रोणी भी है और निचला भाग भी है। यहाँ एक रास्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? रास्ता। और इसको हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। प्राचीन समय में आर्य आए, वो इन्हीं दर्रों से होके आए, या यूनानी लोग आए, वो भी इन्हीं दर्रों से होकर आए। तो भारत में ये दर्रे प्राचीन समय से ही आने जाने के मार्ग के रूप में विकसित हुए हैं। ये तो हो गया दर्रा की। भाई दर्रा किसे कहते हैं? किसी पर्वत व पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ सक्रिय द्रोणी निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे हम दर्रा कहते हैं। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, या भारत के हिमालय प्रदेश में, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो ये दर्रे बहुत सारे हैं जो निम्न प्रकार हैं और इनका हम राज्यवार अध्ययन करेंगे। कैसे करेंगे? राज्यवार। तो सबसे पहले हम लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को। किसको लेते हैं? जम्मू कश्मीर राज्य को। तो जम्मू कश्मीर राज्य में सर्वप्रथम आता है काराकोरम दर्रा। हमने पढ़ा था काराकोरम पर्वत श्रेणी, तो ये वहीं पर पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं भारत के बिल्कुल उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, जिसमें काराकोरम दर्रा स्थित है। यहाँ हम देखते हैं यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है भाई? यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 5654 मीटर है। कितनी है भाई? 5654 मीटर है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये भी कि काराकोरम दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर है। अगली बात करते हैं, इस दर्रे से होकर यारकंद व तारीम बेसिन का मार्ग जाता है। किस किस को जाता है? यारकंद व तारीम बेसिन को मार्ग जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि काराकोरम दर्रा किन किन बेसिनों को आपस में मिलाता है? यारकंद बेसिन और तारिम बेसिन को काराकोरम दर्रा मिलाता है। अगली बात करते हैं, काराकोरम दर्रा चीन को भारत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? चीन को भारत से जोड़ता है। यानी कि चीन और भारत का जो जुड़ाव है वो किससे होता है? काराकोरम दर्रे से होता है। ये हो गया हमारा काराकोरम दर्रा। इसमें हम आगे बात करते हैं
यह दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में पड़ता है। किस में पड़ता है भाई? हमने जैसा कि बताया किस में पड़ता है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, काराकोरम पर्वत दर्रा। आगे बात करते हैं जोजिला दर्रा। कौन सा बात करते हैं हम? जोजिला दर्रा। अभी इनको मानचित्र पे भी देखेंगे हम, पहले एक बार देख लें कि कौन सा किस लिए महत्वपूर्ण है, कहाँ पर है, कौन से किस मार्ग से जोड़ता है और किस लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा बात करते हैं हम जोजिला दर्रा। किसकी बात करते हैं? जोजिला दर्रा। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है। कितनी है भाई? 3528 मीटर है और यह जास्कर पर्वत श्रेणी में पड़ता है। किस में पड़ता है? जास्कर पर्वत श्रेणी में पड़ता है। हमने भाई पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किया था, ठीक है, जिसमें हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में है और जास्कर श्रेणी नीचे है, लद्दाख श्रेणी के जस्ट नीचे। जैसे कि ये भारत का ऊपर वाला हिस्सा हमने बना दिया, ये वाला, तो ये तो यहाँ पड़ गया क्या भाई? काराकोरम श्रेणी। यहाँ पड़ गया लद्दाख श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी यहाँ है, ये क्या पड़ेगा भाई अपना? सबसे पहले काराकोरम दर्रा यहाँ पड़ेगा, काराकोरम दर्रा पड़ गया। ये लद्दाख श्रेणी आ गई और ये जास्कर श्रेणी आ गई। कौन सा आ गया? जास्कर श्रेणी। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा भाई? कौन सा? जोजिला दर्रा। किस में है? जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। दूसरी बात करते हैं हम इसमें, यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्या करता है भाई? जो जोजिला दर्रा है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह लद्दाख, जैसे कि हमें पता है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो जो श्रीनगर है वो कहाँ पड़ता है? जम्मू में, और लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है कौन सा मार्ग? जोजिला दर्रा मार्ग। यह दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है? जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। तीसरे दर्रे की बात करते हैं हम, पीर पंजाल। कौन सा दर्रा है भाई? तीसरा पीर पंजाल दर्रा है। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। कितनी है? 3490 मीटर है। पीर पंजाल दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पड़ता है। किसमें पड़ता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पड़ता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो ये काराकोरम हो गई, ये लद्दाख हो गई, ये जास्कर हो गई और इसके बाद यहाँ पड़ेगी जो, ये कौन सी पड़ेगी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये वाली। ये कौन सी है भाई? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है और यहीं पर ही क्या है? पीर पंजाल दर्रा स्थित है। आगे बात करते हैं, यह दर्रा कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। क्षेत्र पड़ता है कुलगांव और दूसरा कोठी, तो ये इन दोनों के मध्य स्थित है। कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा। आगे बात करते हैं, यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं बनिहाल दर्रा। कौन सा है भाई? बनिहाल दर्रा। इस दर्रे की समुद्री तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। कितनी है भाई? 2832 मीटर। किसकी ऊंचाई है भाई? बनिहाल दर्रे की। और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पड़ता है। ये भी किस में पड़ता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पड़ता है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जैसे कि भाई ये होगी काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर और ये पीर पंजाल। तो यहाँ तो पड़ता है जम्मू, क्या पड़ता है? जम्मू, और यहाँ पड़ता है श्रीनगर। तो इन दोनों के बीच में यह दर्रा स्थित है। क्या है भाई? यह दर्रा स्थित है। तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। दूसरी हम बात करते हैं कि जवार सुरंग इसी दर्रे पर बनी हुई है। जो जवार सुरंग है वो प्रसिद्ध है, लंबी है। वो किस पर बनी है? कौन से दर्रे पर बनी है? बनिहाल दर्रे पर बनी है। तीसरी बात करते हैं, जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला NH-1A यहीं पर है या यहीं से जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय हाईवे
नेशनल मार्ग कौन सा है भाई? A1 या 1A यहीं से गुजरता है। अगली बात करते हैं, यह किस में पड़ता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पड़ता है। भाई पीर पंजाल दर्रा है वो भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पड़ता है, बनिहाल दर्रा है वो भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे बात करते हैं पांचवा, बुर्जिल दर्रा। कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। कितनी है? 4100 मीटर। किसकी? बुर्जिल दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है और यह दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और एक और काम करता है, यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया को भी जोड़ता है। यानी कि भारत और मध्य एशिया को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। किस किस को भाई? कश्मीर और मध्य एशिया को, या भारत या मध्य एशिया को। या हम कहें कि भारत के किन क्षेत्रों को बुर्जिल दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं काराकोरम दर्रा। किसको देखते हैं? काराकोरम दर्रा। किस पर्वतमाला में स्थित है भाई? ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किस में है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है भाई? ऊंचा, सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके अलावा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। कितनी है? 5654 मीटर है। और ये यारकंद और तारिम बेसिन को मार्गों को मिलाता है। ये इस तरह से है, तो यारकंद तो इधर पड़ता है और तारिम चीन में पड़ता है, तो इन दोनों बेसिनों को यह मिलाता है। तीसरी बात करते हैं काराकोरम दर्रे की, यह भारत को चीन से मिलाता है, भारत को चीन से जोड़ता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये अपनी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसके अलावा ये जो हमारा भाग है इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। और यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अभी जो हमारी भारत चीन की सीमा पर जो झड़प हुई थी वो यहीं पर हुई थी, अक्साई चीन के अंतर्गत और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। आगे बात करते हैं हम जोजिला दर्रा। किसकी बात करते हैं? जोजिला दर्रे की। दूसरा हमने पढ़ा था, जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 3528 मीटर। कितना है भाई? 3528 मीटर। और यह किस में स्थित है? यह जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ जास्कर है, देखो ये तो अपनी हो गई काराकोरम, यहाँ हो गई लद्दाख और ये हो गई जास्कर। कौन सी हो गई? जास्कर। तो जोजिला पर्वत है, दर्रा है, वो किस में है? जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। और यह किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यहाँ श्रीनगर है और यहाँ लेह है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा, जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 3528 मीटर ऊंचा है। अगला बात करते हैं पीर पंजाल दर्रे की। किसकी बात करते हैं? पीर पंजाल दर्रे की। और यह किस में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3490 मीटर। कितनी है भाई? 3490 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और यह कुल गांव को, किसको? कुल गांव को कोठी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कोठी से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। आगे बात करते हैं हम बनिहाल दर्रा। किसकी बात करते हैं? बनिहाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2832 मीटर। कितनी है? 2832 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके अलावा जवाहर सुरंग, कौन सी? जवाहर सुरंग यहीं पर स्थित है। कौन सी? जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे पर बनी हुई है। अगला है NH, नेशनल हाईवे 1A।
बनिहाल दर्रे पर ही स्थित है। किस पर है? बनिहाल दर्रे पर ही स्थित है, NH-A1। और यह किस पर? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस पर स्थित है भाई? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। अगली बात करते हैं हम किसका? बुर्जिल दर्रा। किसकी बात करते हैं? बुर्जिल दर्रा। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4100 मीटर। कितनी है भाई? 4100 मीटर। बुर्जिल दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4100 मीटर। और यह श्रीनगर को, किसको? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित। किससे जोड़ता है भाई? गिलगित से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर हो गया और ये गिलगित हो गया इधर, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीर को मध्य एशिया से भी जोड़ता है। क्या करता है भाई? कश्मीर को मध्य एशिया से भी यह जोड़ता है। अब यहाँ ये क्षेत्र है, ये तो अक्साई चीन के अंतर्गत आ गया। ये वाला क्षेत्र ऊपर वाला, ये चीन को पाकिस्तान ने गिफ्ट दिया था। यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। इसके अलावा जो ये क्षेत्र पड़ता है, ये सारा पाक अधिकृत क्षेत्र है, POK। क्या है भाई? पाक अधिकृत क्षेत्र है। और जो इसके अलावा ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। क्या बोलते हैं भाई? आज़ाद कश्मीर, जो भी किसके अंतर्गत आता है? पाकिस्तान ने दबा रखा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये वाला क्षेत्र सारा पाकिस्तान ने और चीन ने भारत का दबा रखा है। ठीक है, जो यानी कि विवादग्रस्त है। कैसा है? विवादग्रस्त है। आगे बात करते हैं हम चांगला दर्रा। छठा कौन सा आता है? चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? चांगला दर्रा। यह दर्रा विश्व का तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। क्या भाई? विश्व का तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा? चांगला दर्रा। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 5360 मीटर है। चांगला दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है भाई? 5360 मीटर है। यह दर्रा लेह को पोंगोत्सो झील से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पोंगोत्सो झील। अब यहाँ पोंगोत्सो झील आपने सुना ही नहीं होगा, तो पोंगोत्सो झील क्या है? जो अपने ने 3 इडियट पिक्चर देखी थी, याद होगा 3 इडियट पिक्चर का लास्ट वाला सीन, जिसमें वो आमिर खान है जो झील के पास खड़ा होता है और हीरोइन जाती है स्कूटर लेके हेलमेट लगा के। वो वाला सीन हुआ था, वो पोंगोत्सो झील के अंतर्गत हुआ था। वो क्या थी? पोंगोत्सो झील है, जो चीन और भारत के मध्य में स्थित है, यानी कि वहाँ विवादग्रस्त रहता है। तो लेह को पोंगोत्सो झील से कौन सा दर्रा जोड़ता है? चांगला दर्रा। कौन सा जोड़ता है भाई? चांगला दर्रा। इसे चांगथंग पठार का प्रमुख प्रवेश द्वार भी माना जाता है। जो चांगला दर्रा है उसको चांगथंग पठार का, किसका? चांगथंग पठार का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस में है भाई? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा भारत के कुछ अन्य भी हैं दर्रे, जैसे मिट्टी का दर्रा, लानक दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से, लानक दर्रा। खारदुल्ला दर्रा लेह को नुब्रा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह को नुब्रा से जोड़ता है खारदुल्ला दर्रा। इसके बाद अगला आता है अदिल दर्रा। कौन सा है भाई? अदिल दर्रा, खुजराब दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। और अगला आता है ईमिसला दर्रा। कौन सा आता है? ईमिसला दर्रा। ये दर्रे अन्य दर्रे हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं और किसके अंतर्गत आते हैं? कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। अब इनको थोड़ा मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ ऊपर आदिल दर्रा, जो किसको जोड़ रहा है? भारत और पाकिस्तान को जोड़ रहा है। पाक अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ऊपर कौन सा पड़ता है? चीन। तो भारत से चीन को जोड़ता है, हम ये भी कह सकते हैं। काराकोरम दर्रा हमने भी अध्ययन किया। काराकोरम दर्रा किससे किसको जोड़ता है भाई? बताइए।
काराकोरम दर्रा यारकंद तारिम बेसिन को जोड़ता है और भारत और चीन को भी जोड़ता है। चांगला दर्रा अभी हमने पढ़ा, जहाँ पर पुंगोत्सो झील है, लेह को पुंगोत्सो झील से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह को पुंगोत्सो झील से जोड़ता है। खाबरुद्दुल्ला दर्रा कौन सा भाई? खाबरुद्दुल्ला दर्रा और थांगला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, इमिसला दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये सारे दर्रे हैं जो हमने अभी देखे हैं और किस राज्य में स्थित हैं? कश्मीर राज्य में स्थित हैं। तो इनको देख लेना। और प्रमुख बातें ये हैं कि ये दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, किस क्षेत्र को किस क्षेत्र से जोड़ते हैं और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी है। ये तो थे हमारे जो कश्मीर राज्य में स्थित हैं प्रमुख दर्रे। अगली क्लास में हम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के दर्रों की बात करेंगे। इसके अलावा अगले जो दर्रे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में पढ़ते हैं, सिक्किम में पढ़ते हैं, मणिपुर नागालैंड में पढ़ते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। नई नई वीडियो देखने के लिए कमेंट करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। नमस्कार।